अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। भारत के अंदर से खबर रिपोर्ट हो रही है और वो खबर ना सिर्फ भारत के अंदर रिपोर्ट हो रही है बल्कि उस खबर का ताल्लुक पाकिस्तान से भी है। और पाकिस्तान के मुख्तलिफ सोशल मीडिया देख लें, यूट्यूब उठा लें, पाकिस्तान के ट्विटर उठा लें, वहां पर भी ये खबर डिस्कस हो रही है। क्योंकि भारत का जो मीडिया है, भारत का जो खास तौर पर फिल्म इंडस्ट्री है, उसके बड़े गहरे असर रसूख हैं पाकिस्तान के अंदर। और हमने ये भी देखा है कि भारतीय फिल्मों के अंदर जो स्टाइल अपनाए जाते हैं, चाहे वो बालों के हों या कपड़ों के हों, वो पाकिस्तान, लाहौर, फैसलाबाद, कराची, इस्लामाबाद, पिंडी, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर हमें वही स्टाइल्स लोगों के बालों के हों, कपड़ों के हों या शूज के हों, वो लोग कॉपी करते हुए दिखाई देते हैं। लिहाजा इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि भारत के बॉलीवुड का पाकिस्तान और दुनिया भर में एक बड़ा असर रसूख है। और इसी का भारत ने इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ भी फिल्में बनाई हैं, पाकिस्तानियों को आतंकवादी करार दिया है और मुजाहिदीनों को आतंकवादी जैसे नामों से इन्होंने मीडिया का बुनियादी तौर पर बॉलीवुड का इन्फ्लुएंस करके बुनियादी तौर पर इस तरह की फिल्में बनाई हैं, जिससे तासुर हमेशा से एक पाकिस्तान के खिलाफ बदकिस्मती से भारत के अंदर से दिया गया है। अब यह खबर भी, इसका ताल्लुक भी बॉलीवुड से है, चूंकि बॉलीवुड फॉलो किया जाता है यहां पर बहुत ज्यादा, तो इसलिए पाकिस्तान के अंदर भी यह खबर बहुत ज्यादा डिस्कस हो रही है। यह खबर है कि भारत की सुपरस्टार, दुनिया भर की मिस यूनिवर्स, दुनिया भर की खूबसूरत तरीन खातून ऐश्वर्या राय, जिनकी शादी अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन जो कि लेगेसी है भारत की फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, बॉलीवुड के अंदर, उनके बेटे अभिषेक के साथ हुई। अभिषेक जिसका कोई करियर नहीं है, जिसकी कोई फिल्म नहीं है जो आपको याद हो, जो कोई ऐसा एक्टर नहीं सामने आया एक्टर के तौर पर या पर्सनालिटी के तौर पर, कि जिसे भारत भारत के अंदर या दुनिया भर में कहीं पे भी आइडियलाइज किया जाता, जिसे माना जाता, जिसकी किसी भी डायलॉग को भारत के अंदर रिपीट हो रहा होता या शोज के अंदर रिपीट हो रहा होता। अभिषेक बच्चन के साथ जब शादी होती है तो उसके बाद भी बड़ी रोला मचा और उसके बाद डिबेट शुरू हो गई थी, क्योंकि सलमान खान और ऐश्वर्या राय का एक सरेआम खुल्लम खुल्ला अफेयर है, जो कि सारी दुनिया जानती है और जिससे सारी दुनिया वाकिफ है। लेकिन 16 सालों के बाद से बॉलीवुड के अंदर से भारत के मीडिया की तरफ से यह खबर देना कि ऐश्वर्या राय बच्चन और अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन के दरमियान डिवोर्स हो रही है, तलाक हो रही है और इनकी एक मासूम बच्ची है, और उनके हवाले से भी भारतीय मीडिया, मुख्तलिफ यूट्यूब, मुख्तलिफ वहां के अंग्रेजी अखबार और मुख्तलिफ टीवी चैनल उनकी बच्ची के हवाले से भी मुख्तलिफ खबरें चला रहे हैं। और अब यह खबर भी बाकायदा से रिपोर्ट होना शुरू हो गई, चूंकि ये डिवोर्स हो रही है, इस वजह से उस बच्ची को ज़हनी तौर पर ट्रॉमा है, वो बच्ची डिप्रेस्ड है, नफसियाती तौर पर वो डैमेज हो गई है। और अब बहुत यानी एक बड़ी कंट्रोवर्सी भारतीय मीडिया बनाकर बयान कर रहा है। बुनियादी तौर पर ये दोनों, ऐश्वर्या राय हो, अमिताभ बच्चन हो या इनके बेटे हो, इन लोगों के, इस फैमिली के वो मसाइल नहीं होते जो हम लोगों के मसाइल होते हैं। यानी ये लोग फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग होते हैं या माशरे के अंदर इतने स्ट्रांग होते हैं कि जो मेरे और आपके मसाइल हैं वो इनके नहीं है। यानी रोटी कपड़ा, ये इन लोगों के मसाइल नहीं है। यानी घर के मामलात कैसे चलेंगे, ये इन लोगों के मसाइल नहीं है। ये लोग इन लोगों से आगे की चीजें सोचती हैं, ये आगे बढ़ते हैं। एक अपीयरेंस के लिए एक एक हफ्ता रिहर्सल करते हैं, एक जगह पर कम्युनिकेशन या कन्वर्सेशन के लिए या एक तकरीर के लिए ये एक महीने का टाइम लेते हैं। ये जहां पर भी जाते हैं उसके इन्हें पैसे पे होते हैं। लेकिन इस तरह की खबरें रिपोर्ट होना बड़ी एक मुजाहिका खेज किस्म की ये खबर है कि अगर 16 साल हो गए हैं और ये ऐसे अदाकार और अदाकारें जो फिल्मों में दुनिया सारी को, भारत को, पाकिस्तान को, मिडिल ईस्ट को, सबको ये समझाते रहे कि शादी को कंटिन्यू रखें, शादी एक बड़ा रिश्ता है, और अमिताभ परिवार के हवाले से दुनिया भर को लेक्चर्स देते रहे, लेकिन अपने उनके घर के अंदर फूट पड़ी है। एक तो फूट पड़ी है, लेकिन इस जिस तरह से भारतीय मीडिया ने इसको पोर्ट्रे किया है, जिस तरह से भारतीय मीडिया इसके ऊपर रिपोर्ट कर रहा है, दिस अगेन एक सोच की तरफ लेकर जाता है कि भारतीय मीडिया किस कदर बेलगाम हो चुका है। 700 से ज्यादा भारत के अंदर मीडिया न्यूज चैनल्स हैं, और जाहिर है 700 न्यूज चैनल्स को रोजाना की बुनियाद पर ब्रेकिंग न्यूज चाहिए, उन्हें खबरें चाहिए, उन्होंने अपना पेट पालना है, उन्होंने इतने बड़े पेट को भरना है। लिहाजा अगर कोई थोड़ी बहुत भी अनबन हुई है तो 700 न्यूज चैनल जिस तरह से माहौल बनाते हैं भारत के अंदर या दुनिया भर में, जिस तरह से वो एक कंसेप्ट लोगों को दे देते हैं, ऐसा महसूस होता है जैसे फैमिलीज तबाह हो गई हैं, जैसे फैमिलीज बर्बाद हो गई हैं, जैसे दुनिया में कोई, या भारत की बॉलीवुड के अंदर कोई भूचाल आ गया है, कोई बवाल आ गया है। हालांकि ये एक मेरे ख्याल में नॉर्मल चीज है, अगर उनकी आपस में नहीं बन रही, पढ़े लिखे लोग हैं, दे कैन टेक अ डिवोर्स, सेपरेट जी सकते हैं, उन्हें बच्ची के बारे में जाहिर है सोचना होगा। लेकिन बहरहाल मैं फिर कहूंगा कि ये उनके लिए मसाइल नहीं है, ये हमारे जैसे लोगों के मसाइल हैं, जो अपने बच्चों को लेकर कंसर्न होते हैं, जो अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारते हैं, जो बच्चों के लिए ख्वाब देखते हैं, ड्रीम्स देखते हैं, ये उन लोगों के मसाइल नहीं होते। लिहाजा उनके लिए ये चीजें मैटर ही नहीं करती, उनके लिए पैसे मैटर करते हैं, उनके लिए शोहरत मैटर करती है, उनके लिए कंट्रोवर्सीज मैटर करती हैं। लिहाजा अब भारतीय मीडिया जिस तरह से उन्हें पोर्ट्रे कर रहा है, मेरे ख्याल में इट्स अ हाई टाइम टू थिंक कि भारत के अंदर मीडिया असल में लोगों को किस तरह से बर्बाद कर रहा है, किस तरह से गुमराह कर रहा है और किस तरह से एक्सप्लॉइट कर रहा है। बल्कि जो हाई कोर्ट है, वहां पर ऐश्वर्या राय बच्चन की बेटी गई है और उन्होंने केस भी एक मीडिया के खिलाफ जीता है, यूट्यूब चैनल के खिलाफ जीता है। लेकिन 700 न्यूज चैनल्स और तकरीबन करोड़ों की तादाद में वहां पर यूट्यूब चैनल्स हैं, और अगर ये किसी खबर को पकड़ लेते हैं तो फिर उस खानदान का बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये नीटी ग्रिटी उसके निकाल लेते हैं, और ये वही मीडिया है जिसने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग लगवा दी थी और एक ऐसा माहौल क्रिएट किया था कि जिसके बाद अभिनंदन को भी पाकिस्तान आना पड़ा, थप्पड़ खाने पड़े, जूते खाने पड़े, और उसके बाद चाय पी के
वहां पर वो वापस भारत के अंदर गया। लिहाजा ये जितनी बड़ी कंट्रोवर्सी बनाई जा रही है, इसमें 99% रोल भारत के मीडिया का है, भारत की मीडिया आउटलेट्स का है, भारत के न्यूज चैनल्स का है और भारत के यूट्यूब चैनल्स का है, जो इतनी बड़ी कंट्रोवर्शियल खबर के पीछे हैं। वो चाह रहे हैं कि किसी तरह से डिवोर्स हो, ताकि उनका जो रेवेन्यू है, ताकि जो उनकी व्यूशिप है, ताकि जो उनका फाइनेंशियल आउटले है वो और ज्यादा बढ़े और ज्यादा मैसिव हो। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।